हेलो नमस्कार, मैं आस्था शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का गार्गी न्यूज इंडिया में। तो आइए आज की कुछ खास खबरों के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई, कतर ने दी जानकारी। वार्ताओं के दौरान दोनों पक्षों ने तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई और दोनों देशों के बीच स्थायी शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए तंत्र तैयार करने का निर्णय लिया, कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा। हजारों लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आव्रजन, शिक्षा और सुरक्षा नीतियों के खिलाफ विश्व भर में आयोजित नो किंग्स प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। आयोजकों ने चेतावनी दी कि वाशिंगटन में अधिनायकवाद की प्रवृत्ति बढ़ रही है। पाकिस्तान की सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बयान दिया है कि पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य क्षमताएं भारत के भौगोलिक युद्ध क्षेत्र की गलतफहमी पर आधारित सुरक्षा को चकनाचूर कर सकती हैं। उनका यह बयान पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में दिए गए एक उच्च स्तरीय संबोधन के दौरान आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी कटौती का लाभ अब अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है और कुछ वस्तुओं में उम्मीद से अधिक मूल्य गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार 54 उत्पादों की कीमतों पर कड़ी निगरानी रख रही है ताकि संशोधित कर ढांचे का लाभ आम जनता तक पहुंच सके। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार राज्य में बाढ़ प्रभावित किसानों को पूरी तरह से मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी दिवाली अंधेरी नहीं होने देगी। राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गठबंधन की अटकलों पर शिंदे ने कहा कि जो लोग अपने सिद्धांतों पर नहीं टिकते उन्हें जनता द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। वाल्टायर डिवीजन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए 18 से 27 अक्टूबर 2025 तक विशाखापट्टनम पर्वतीपुरम विशाखापट्टनम के बीच विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, जैसा कि पहले घोषित किया गया था। सोवन चट्टोपाध्याय का नया कोलकाता नगर निगम पद 7 साल बाद तृणमूल के समझौते की चर्चा को फिर से जीवित करता है। सोवन चट्टोपाध्याय के टीएमसी के साथ दूसरे कार्यकाल में एनकेडीए के अध्यक्ष के रूप में यह आधिकारिक पद कई लोगों द्वारा पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी में उनकी वापसी के एक सॉफ्ट लॉन्च के रूप में देखा जा रहा है। केरल में संभावित बाढ़ और तेज हवाओं के लिए सतर्कता। जैसे जैसे उत्तर पूर्वी मानसून तीव्र होता है, आईएमडी ने उत्तर केरल में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड को ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार छठे दिन खराब बनी रही। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और दिन के लिए साफ मौसम का पूर्वानुमान है। हसनांबा महोत्सव में भारी संख्या में भक्त। हासन एसपी ने डीसी को लिखा पत्र, कहा कि यदि आगंतुकों को नियंत्रित नहीं किया गया तो हो सकती है भीड़ में दुर्घटना। एसपी ने अपने पत्र में कहा कि देवता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग मंदिर में आ रहे हैं। टिकट 1000 और 300 वाले लोगों के लिए बनाए गए कतारें भी कई किलोमीटर लंबी हो गई हैं। तमिलनाडु का पहला बीआरटीएस इंटीग्रेटेड एलिवेटेड कॉरिडोर जीएसटी रोड पर प्रस्तावित। किलम्बक्कम से महिंद्रा वर्ल्ड सिटी तक जीएसटी रोड पर बीआरटीएस सुविधा वाला यह 18.4 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर एनएचएआई परियोजना के तहत प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य चेन्नई में ट्रैफिक की समस्या को कम करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 18 अक्टूबर को कहा कि कैरिबियन में संदेहास्पद ड्रग ले जाने वाली पोत पर अमेरिकी सैन्य हमले के 2 जीवित बचे लोगों को उनके गृह देश इक्वाडोर और कोलंबिया भेजा जाएगा। सैन्य बलों ने एक पनडुब्बी जैसी पोत पर हमला करने के बाद इन दोनों लोगों को बचाया। यह कम से कम छठा ऐसा मामला है जो सितंबर की शुरुआत से किया गया। ताइवान की मुख्य विपक्षी पार्टी ने नए नेता का चुनाव किया। चीन के दखल के दावों से चुनाव प्रभावित। नवंबर में पद संभालने वाली चेंग ताइवान के बीजिंग के साथ संबंधों, अन्य प्रमुख नीतियों और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मामलों को संभालने में प्रभाव डाल सकती है। विराट कोहली ने कहा, शत्रुतापूर्ण ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अनुभव ने मुझे एक क्रिकेटर और एक व्यक्ति के रूप में आकार दिया। कोहली ने पहली बार 2011 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और उन्हें वहां की भीड़ से शत्रुतापूर्ण स्वागत का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका मानना है कि यह आक्रामकता धीरे धीरे सम्मान में बदल गई। लियोनेल मेसी के करियर के दूसरे एमएलएस हैट्रिक ने इंटर मियामी को नेशविल पर 5-2 की बढ़त दिलाई। इस सीजन में लियोनेल मेसी 29 गोल के साथ एमएलएस में स्कोरिंग में सबसे आगे हैं। उन्होंने आखिरी बार हैट्रिक इंटर मियामी की न्यू इंग्लैंड रेवोल्यूशन पर 6-2 की जीत में की थी।
जिम्बाब्वे अफगानिस्तान की जगह पाकिस्तान में 17 से 29 नवंबर तक होने वाले 3 देशों के T20 टूर्नामेंट में खेलेगा। पीसीबी ने कहा, अफगानिस्तान ने उसी दिन पहले घोषणा की थी कि वह अपने 3 क्रिकेटरों की दुखद मृत्यु का हवाला देते हुए टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेगा। राज्य सरकार ने अपने स्कूलों में पीएम श्री योजना लागू करने का निर्णय लिया। सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा कि इससे केंद्रीय शिक्षा फंड सुनिश्चित होंगे। केंद्र से कम 1500 करोड़ बकाया है, जिसमें समग्र शिक्षा फंड शामिल है। गठबंधन साथी कांग्रेस और सीपीआई के विरोध के बाद कैबिनेट ने पहले 2 बार योजना रोक दी थी। हमास ने अमेरिकी राज्य विभाग के बयान को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि विश्वसनीय रिपोर्टों के अनुसार फिलिस्तीनी सैन्य समूह को इजराइल के साथ युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर सकता है। बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बड़ा झटका लगा, जब लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार सीमा सिंह के नामांकन पत्रों को अगले महीने के चुनाव से पहले मारहोरा विधानसभा सीट पर जांच प्रक्रिया के दौरान खारिज कर दिया गया। भारत की दूसरी चंद्र मिशन चंद्रयान 2 के लूनर ऑर्बिटर, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था, ने चंद्रमा पर सूर्य के कोरोनल मास इंजेक्शन के प्रभाव का पहला अवलोकन किया है। ऑर्बिटर पर स्थित चंद्र का एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 पेलोड ने यह महत्वपूर्ण अवलोकन किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चित्तापुर में प्रस्तावित मार्ग मार्च की अनुमति न देने की निंदा करते हुए भाजपा के राज्य अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने कांग्रेस सरकार पर अधिनायकवादी तरीके से कार्य करने का आरोप लगाया, जो आपातकाल की याद दिलाता है। एक्स पर पोस्ट में विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि संवैधानिक अधिकारों को स्वयं संविधान के नाम पर छीना जा रहा है। यूपी में स्थिति पर नजर, मायावती को बीजेपी बी का टैग हटाने के लिए रैली से ज्यादा करना होगा। मायावती की रैली ने समर्थकों में उत्साह जगाया, लेकिन उनके बीएसपी पुनरुत्थान की योजनाओं पर सवाल भी खड़े किए। उन्हें प्रतिद्वंदी दलों और बदलते राजनीतिक माहौल से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा, वेटिकन सिटी में क्रिसमस मनाओ। उनके इस बयान पर वीएचपी नेता का हमला। बंसल ने अखिलेश यादव के दिवाली और क्रिसमस के संदर्भ पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कुम्हार समुदाय एसपी नेता के बयान से चिंतित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की विशाल रेंज और क्षमताओं की याद दिलाई। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज और उन्नत मिसाइलों में से एक माना जाता है। भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह मिसाइल 2.8 मैक की भयंकर गति से उड़ती है। इसकी गति ध्वनि की तुलना में लगभग 3 गुना है और यह पाकिस्तान के हर हिस्से तक पहुंच सकती है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। देखते रहिए गार्गी न्यूज इंडिया और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।